क्यों गंगा एक्सप्रेसवे जिसकी इतनी हाइप है इतना ज्यादा महत्वपूर्ण माना जा रहा है? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ये एक ड्रीम प्लान था। आज जब ये बनकर तैयार है तो करीब 36,000 करोड़ रुपए इसकी लागत आई है। 29 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका इसे जनता को समर्पित करने वाले हैं। क्या कुछ इस एक्सप्रेसवे को अनूठा बनाता है, खास बनाता है? इसमें पहली बार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी का इस्तेमाल किया गया है, स्विस टेक्नोलॉजी का यहाँ पर इसको लागू किया गया है। इस एक्सप्रेसवे में पहली बार बनने के दौरान ही उसकी क्वालिटी की टेस्टिंग जारी रही। आप ये साइड में देख रहे हैं, ये रंबल स्क्रैप्स पूरे एक्सप्रेस वे में इसका इस्तेमाल किया गया। जब ये लोकार्पित हो जाता है, जब शुरू हो जाता है, तो उसके बाद इसका महत्व क्या होगा? जिसने पूरे उत्तर प्रदेश को आपस में जोड़ दिया है। नमस्कार, मेरा नाम है उत्कर्ष चतुर्वेदी। मेरे साथ आपको दिखाई दे रहे हैं मेरे वरिष्ठ सहयोगी अभिषेक गुप्ता जी, और हम दोनों मौजूद हैं इस वक्त इस देश के 2 दिनों बाद आधिकारिक रूप से होने वाले सबसे लंबे एक्सप्रेसवे पर। अगर हम दोनों थोड़ा सा हटते हैं और पीछे जो आप दूर तक रोड देखते हैं, ये है गंगा एक्सप्रेसवे, जो कि उत्तर प्रदेश के मेरठ को यानी पश्चिमी उत्तर प्रदेश को उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से यानी कि पूर्वी उत्तर प्रदेश से जोड़ता है। और इस एक्सप्रेसवे पर हम ज़मीन पर गए, हमने बहुत कुछ देखा, बहुत कुछ महसूस किया, कई सारी चीज़ों, कई सारी बारीकियों को आपके लिए लेकर आ रहे हैं अमर उजाला की इस खास विशेष पेशकश में। अभिषेक जी, सुबह से मतलब सूरज चढ़ना शुरू हुआ था और बिल्कुल अब सर के ऊपर है सूरज। हम तब से लेकर अब तक एक्सप्रेसवे को अलग अलग तरीकों से देख रहे हैं, एक रिपोर्टर की भांति कोशिश कर रहे हैं कि चल कर देखें, सुविधाओं को देखें, क्या कुछ होगा वो देखें। क्यों गंगा एक्सप्रेसवे जिसकी इतनी हाइप है, क्यों उत्तर प्रदेश के लिए या देश के लिए इसे इतना ज्यादा महत्वपूर्ण माना जा रहा है? देखिए, हम इस पर सुबह से, जैसा आपने कहा कि सुबह तड़के से ही हम लोग इस पर सैर कर रहे हैं, देख रहे हैं अपने नज़रिए से, यात्री के नज़रिए से और एक रिपोर्टर के नज़रिए से, दोनों ही ढंग से इसकी एक तरह से पड़ताल कर रहे हैं, ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहे हैं। 2019, थोड़ा सा पहले हम चलेंगे। 2019 ये फाइल पहले जो ये कॉन्सेप्ट था गंगा एक्सप्रेसवे का, ये 2019 में जो पहले ठंडे बस्ते में था, 2019 में कुंभ के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ये एक ड्रीम प्लान था। उनका था कि इस एक्सप्रेसवे को ज़मीन पर आना चाहिए फाइलों से निकल कर। तो कुंभ के दौरान इस पर फिर से ये फाइल बाहर आई, उस पर चर्चा हुई और इस फाइल उस समय तत्कालीन CEO यूपीडा के और IDC अवनीश कुमार अवस्थी जी थे, उनसे इस पर डिस्कशन हुआ और ये फाइल बाहर आई, वित्त में गई, इस पर कितना खर्च होगा। तो करीबन उस समय 30,000 करोड़ रुपए के आसपास का भारी भरकम खर्च। हालांकि आज जब ये बनकर तैयार है तो करीब 36,000 करोड़ रुपए इसकी लागत आई है इसको तैयार होने में। उस समय 30,000 करोड़ के आसपास का था, तो भारी भरकम खर्च था। तो वित्त ने कहा कि इतना बड़ा खर्च अभी हम इसका कोई और रास्ता जो है निकाला जाए। तब फिर बिल्ड, ऑपरेट एंड रन का मॉडल जो है एक तैयार किया गया कि कंपनी के साथ में जो उसको बनाएगी उसी के साथ में हम एक MOU, एक हम जो है मिल समझौता करेंगे, एक हम मिल करके इसको तैयार करेंगे। तो उसमें यूपी सरकार ने लैंड एक्विजिशन में पार्ट लिया, सक्रिय रूप से किसानों को मुआवजे से लेकर के, जो मेन देखिए लैंड अगर है तो फिर कोई भी प्रोजेक्ट हो वो जमीन पर आने में उसे देर नहीं लगती है। सबसे बड़ी जो चैलेंज था वो जमीन की थी, जो सरकार ने तत्कालीन की पूरी, और महज 2021 में गंगा एक्सप्रेसवे में 2 साल बाद ही धरातल पर आए, बनना शुरू हुआ। और आज जो है 29 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसे जनता को समर्पित करने वाले हैं। एक चीज मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप सुबह से हैं, मैं भी मौजूद हूँ, क्या कुछ इस एक्सप्रेसवे को अनूठा बनाता है, खास बनाता है? आप जो देखे, एक रिपोर्टर के तौर पर आपके ऑब्जर्वेशन क्या है जिसको आप जरूर हमारे दर्शकों के लिए मेंशन करना चाहेंगे? देखिए, एक तो इसकी राइडिंग क्वालिटी, राइडिंग क्वालिटी की हम बात करें तो इसमें पहली बार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी का इस्तेमाल किया गया है, स्विस टेक्नोलॉजी का जो है इसको यहाँ पर इसको लागू किया गया है। ज्यूरिक ETH कंपनी है और एक RDTT, दोनों ही स्विट्जरलैंड की हैं। ज्यूरिक ETH यूनिवर्सिटी है और RDTT वहाँ की एक कंपनी। उसके साथ में यूपीडा ने एक टाई अप किया इसकी राइडिंग क्वालिटी को लेकर के, इसके सेंसर्स को लेकर के। 7 सेंसर से लैस एक गाड़ी लगातार जो है, जब ये एक्सप्रेसवे बन रहा था उस दौरान इस पे लगातार दौड़ रही थी। क्योंकि आमतौर पर क्या होता है, जब सड़कें बन जाती हैं उसके बाद उसकी क्वालिटी चेक करने का प्रावधान था। इस एक्सप्रेसवे में पहली बार बनने के दौरान ही उसकी क्वालिटी की टेस्टिंग जारी रही, कि ताकि वो
कहीं कोई अगर कमी हो तो उसको जो है उसी समय दूर किया जा सके, क्योंकि बाद में दूर नहीं होता, जैसा हमने बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे में देखा था। अब देखिए आप 7 सेंसर से लैस जो है एक गाड़ी जो थी, 7 सेंसर से लैस, जिसमें 4 सेंसर जो है उसकी राइडिंग, 3 सेंसर उसकी राइडिंग क्वालिटी और 4 कंफर्ट जोन को लेकर के कि आपको कहीं झटके तो नहीं लग रहे हैं या कुछ और नहीं है, उसको देखने के लिए किया गया। एक तो ये इसमें प्रावधान किया गया। आप ये साइड में देख रहे हैं, ये रंबल स्क्रैप्स है ना इसमें, तो ये पूरे एक्सप्रेस वे में इसका इस्तेमाल किया गया। आमतौर पे जो दूसरे एक्सप्रेस वे है वहाँ भी हैं, लेकिन वो पूरे में नहीं है। कहीं कहीं पे बीच में पैच ऐसा है जहाँ पर कोई, जिसको हम ब्लैक जोन्स कह सकते हैं या एक्सीडेंट जोन्स कहते हैं, वहाँ पर किया गया, लेकिन इसमें पूरे एक्सप्रेस वे में जो है किया गया हुआ है, ताकि आपको झपकी आती नींद आती, आप कहीं अगर आउट ऑफ कंट्रोल होती है गाड़ी तो आप इसके ऊपर आएगी गाड़ी, एक अलर्ट आपको आप एक तरह से आपको वो अलर्ट मिलता है। तो एक चीज इसमें ये है। दूसरा, अभी हम लोग गए थे वे साइड एमेनिटीज में, आपने देखा ऐसी वे साइड एमेनिटी शायद और किसी एक्सप्रेसवे में अभी तक देखने को नहीं दिखाई देंगी, क्योंकि यहाँ पर पहली बार ड्राइवर से लेकर के मालिक तक के लिए उनकी सुविधा का ख्याल जो है रखा गया है। आपका मन अगर स्टारबक्स की कॉफ़ी पीने का है तो भी वो वहाँ पर मौजूद है, आपका मन कुल्हड़ वाली चाय का है तो भी है, आपका मन वहाँ पे रुकने का है तो भी है, आपके ड्राइवर को अगर ठहरना है उसके लिए भी वहाँ पर व्यवस्था है। एक वर्ल्ड क्लास वहाँ पर एक ये मल्टी फूड चेन्स भी ला रहे हैं, मल्टी लेवल जो है ब्रांड्स भी हैं, जो विश्व स्तरीय ब्रांड्स हैं खाने के, वो ला रहे हैं। चिकन से संबंधित, शॉपिंग से संबंधित एक पूरा है। ईवी चार्जिंग स्टेशन है, जैसे आपसे बात हुई है, वो है। कुल मिलाकर के एक कंप्लीट जोन है, पूरा एक जो है 5 हेक्टेयर का जो उन्होंने तैयार किया है। 5 हेक्टेयर का एक है और ऐसे 9 बने हुए हैं वे साइड एमिनिटीज के, जो शायद और कहीं ना मिले देखने को। आखिरी सवाल जो मैं पूछना चाहता हूँ, उत्तर प्रदेश के लिए गंगा एक्सप्रेसवे जब ये लोकार्पित हो जाता है, जब शुरू हो जाता है, तो उसके बाद इसका महत्व क्या होगा? ये ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर अगर हम देखें, इसको जोड़ने वाला है। यूपी को एक तरह से, इससे पहले जो 3 एक्सप्रेसवे थे, पूर्वांचल की बात करते हैं, बुंदेलखंड की बात करते हैं, लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे की बात करते हैं, और उससे पहले यमुना एक्सप्रेसवे है जो कि जो दिल्ली को जोड़ रहा है, हमारे नोएडा को जो है जोड़ रहा है आगरा से। इन 4 की बात करें तो ये 5वां ऐसा है जिसने पूरे उत्तर प्रदेश को आपस में जोड़ दिया है। सभी 75 जिले आपस में जुड़ गए हैं। इसका सबसे बड़ा फायदा एक तरफ किसानों को होगा, उनके द्वारा उनके खेतों में तैयार होने वाले जो उत्पाद हैं, जो शॉर्ट लाइफ होती है, उनको मिलेगा, उनको बेहतर दाम जो है मिलेंगे, उनकी जो शेल्फ लाइफ है वो जो है बढ़ेगी। दूसरी तरफ उद्यमियों के लिए हम देखें कि उनका माल परिवहन का जो समय है वो घटेगा, लागत घटेगी, कीमतें बेहतर मिलेंगी। एक्सप्रेसवे के चारों तरफ IMLC बन रहे हैं, इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग लॉजिस्टिक क्लस्टर्स बन रहे हैं, IMLCs बन रहे हैं। ये कंसेप्ट भी पहली बार किसी एक्सप्रेसवे के लिए लाया गया है कि एक्सप्रेसवे से लगे हुए हम औद्योगिक जोन जो है तैयार करें, जहां पर छोटी और बड़ी दोनों ही तरह की इंडस्ट्रीज होंगी, ताकि वो अपने यहाँ से तैयार होने वाले उत्पादों को सीधे एक्सप्रेसवे के थ्रू देश के किसी भी हिस्से में भेज सकें। एक चीज़ और, जहाँ तक निर्माण की बात है, एक्सप्रेसवे का निर्माण ये 2 कंपनियों ने मेजर किया है। इसमें एक है IRB इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपर्स लिमिटेड, उसके पास केवल 20% का है, जो उसने मेरठ से अमरोहा तक का किया है। जिसका बड़ा हिस्सा 80% अडानी इंटरप्राइजेस ने किया हुआ है। करीबन 464 किलोमीटर का जो पैच है पूरा, ये इस समूह के पास है। और लगातार उसके लिए भी उन्होंने तमाम तैयारियां की। हम लोग देख रहे थे कि किस तरह से चप्पे चप्पे पर निगरानी के लिए CCTV कैमरा लगाए गए, हर 1 किलोमीटर पे कैमरा है। इवन वो आपकी बटन तक को वो जो है कैच करने की उसकी इतने HD कैमराज हैं, वो इतने HD कैमराज हैं और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लैस हैं कैमरा से। तो सुविधा से लेकर सुरक्षा तक सारी चीजें हैं जो इस एक्सप्रेसवे पर हमको दिखाई देती हैं। जैसे अभिषेक जी ने सबसे आखिर में कहा ना कि वो कैमरों की क्वालिटी क्या है, वो आपकी सुरक्षा के लिए है। फिर वे साइड एनिमिटी की बात की, वो आपकी सुविधा के लिए। तो सुविधा से लेकर सुरक्षा तक का एक एक्सप्रेसवे है जो गंगा एक्सप्रेसवे के रूप में मूर्त रूप में दिखाई देता है। 29 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उत्तर प्रदेश को और राष्ट्र को लोकार्पित करने जा रहे हैं। आखिरी लाइन जो मैं अपनी ओर से जोड़ना चाह रहा हूँ वो ये कि रणनीतिक तौर पर इस देश की सुरक्षा के लिए भी इस एक्सप्रेसवे का बड़ा अहम रोल है। करीब 3.2 किलोमीटर का एक रनवे पैच है जिस पर दिन और रात अब तक एक्सप्रेसवे पर नाइट लैंडिंग बहुत
बहुत मुफीद नहीं होती थी, आसान नहीं होती थी। उसमें नाइट के समय पर भी लैंडिंग और टेक ऑफ एयरक्राफ्ट्स कर सकते हैं भारतीय वायुसेना के। प्रयागराज, जो कि भारतीय वायुसेना की सेंट्रल कमांड का हेडक्वार्टर है, वहाँ पर उसके पास एक ऐसा पैच होना, और साथ में मेरठ से लेकर लखनऊ, जो कि सेंट्रल कमांड का हेडक्वार्टर है, मेरठ में भी छावनी है, उस रणनीतिक दृष्टिकोण से भी इस एक्सप्रेसवे की बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका मानी जा रही है। आने वाले वक्त में जब आप एक्सप्रेसवे पर सफर करें तो अपने अनुभव को इस वीडियो के कमेंट पे जरूर साझा करिएगा, साथ में उत्तर प्रदेश की जमीनी रिपोर्ट्स को, उत्तर प्रदेश की उन खबरों को जिन पर आप चाहते हैं कि हम इसी तरीके से निकलें, जमीन से उन पर रिपोर्ट्स लेकर आपके बीच में आए, उन विषयों को भी लिखिए। हम जमीन पर जाएंगे, उनको कवर करेंगे, आपके बीच में आएंगे, आपकी बात सुनेंगे। फिलहाल अभिषेक जी, आपने अपना वक्त दिया और हमारे तमाम दर्शकों ने अपना वक्त दिया, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। गर्मी काफी ज्यादा है, अपना और अपनों का खूब खूब ख्याल रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।